हेलो दोस्तों, न्यूटन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्तों, विशेषण उसे कहते हैं जो किसी का विशेषता आपके आगे रख दिया जाता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताता है किसका? विशेषता आपका संज्ञा और सर्वनाम का बताता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। जो भी आपका विशेषता यहाँ पे बतलाएगा वो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाएगा। तो यहाँ पे हमें जानकारी होना चाहिए कि संज्ञा के बारे में हम लोग के जानकारी होना चाहिए और आपका सर्वनाम के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम अगर आप जानते हैं तो विशेषण आपको तकलीफ जरा सा भी ना होगा पहचानने में और न ही पकड़ने में। तो संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा दुनिया का कोई भी वस्तु हो और अगर उसका नाम है, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु या स्थान हो ननका, तो अगर इसका नाम यहाँ पे रखा है उसी को हम बोलेंगे संज्ञा। अगर उसी को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि संज्ञा जो आपका है, जितना सारे रंग है वो रंग संज्ञा में आता नहीं है, वह आपका विशेषण में आता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से जैसे हमने बोला आपका कि वह काला है, तो यह काला आपका संज्ञा नहीं होगा, यह आपका विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पे काला जो बता रहा है वह विशेषता को दर्शा रहा है। काला आपका विशेषता को दर्शा रहा है। चलिए कुछ हम लोग सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम में हम लोग क्या देखे थे कि जो संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के जगह पर आकर बैठ जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। तो ये हमने कल आपका आज विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण से पहले हमने सर्वनाम का एक वीडियो डाला था। आप सर्वनाम को देख ले एक वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर हम लोग विशेषण आज पढ़ेंगे। तो विशेषण यहाँ पे पहला डिफिनेशन हमने आपको बता दिया कि विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में विशेषता बताएगा क्या क्या? तो विशेषता अच्छा का बताएगा, बुरा का बताएगा, गोरा, काला और सारा विशेषता आपका है ढेर सारा। हमने इतना ही लिखा ETC। तो छोटू यहाँ पे गौर करिएगा कि विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को रखता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण यहाँ 4 प्रकार के हैं। विशेषण का प्रकार कितना है? 4। पहला हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष का प्रकट हो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण में एकदम आसान है समझना। किसी को गुण का प्रकट हो या किसी का दोष का प्रकट हो, उसी को हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोष और गुण क्या होता है, इसके बारे में कुछ हम लोग समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं कि लड़का सुंदर है, तो यहाँ पे उसके अंदर में क्या चीज का गुण है? तो सुंदर का गुण है, यानी सुंदरता बता रहा है लड़का का, तो यह आपका गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। छोटू अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एग्जाम्पल में कुछ हम लिखे हैं। जैसे लिखे हैं मेरी भैंस गोरी है, मेरी भैंस गोरी है, तो यहाँ पे गुण क्या चीज का है? गोरी का है। मेरा दोस्त सुंदर है, जरा बताइए इसमें गुण का चीज का है? सुंदरता का गुण है, यही आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम और आपको बताते हैं कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। तेज तो सब रहेगा, बशर्ते क्या चीज में तेज है, तो उसके अंदर में एक गुण है, पढ़ाई में तेज है, तो पढ़ाई आपका ही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
संख्यावाचक विशेषण, आपका विशेषण का दूसरा भाग जो है से संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जहां पर संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जहां पर संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ पे संख्या का बोध होगा क्या, अब आगे लिखे कि इसका दो भाग होते हैं। इसका कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक हो गया निश्चित संख्या और एक हो गया अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या में आपका कन्फर्म दो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। जैसे एग्जांपल में बोले कि यह 5 पेन है, तो यहाँ पे हमको कन्फर्म कर दिया है कि कितने पेन है, 5 पेन है। जैसे और हम आपको बताते हैं वह चौथा लड़का है, तो यहाँ पर ही कन्फर्म कर दिया है कि वह कैमा लड़का है, चौथा लड़का है। तो यहाँ पर ही जो भी बात कन्फर्म होता है वह निश्चित संख्या कहलाता है, और निश्चित संख्या में ही संख्यावाचक विशेषण होता है। एकदम कन्फर्म कर दिया है कि निश्चित है यहाँ पर ही संख्या कि एक कलम है तो एक ही कलम है। हमने बोला 4 पेन है तो 4 ही कलम है, 6 कलम नहीं है। तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए अब दूसरका में है संख्यावाचक विशेषण का दूसरका भाग, वह अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित के मतलब आपका कन्फर्म नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, अब यहाँ पर तो देख रहे हैं कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, पर वहाँ पर कितना लड़के खेल रहे हैं वह हमने गिनती किया नहीं है, तो वह आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्या। जैसे यहाँ पे बोले कि कोई व्यक्ति जा रहा है, तो यहाँ पर हम व्यक्ति तो जाते हुए देखे हैं पर कितना जा रहा है वह हम न देखे हैं, बस इतना जा रहा, इतना भर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। छोटू आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर, परिमाणवाचक विशेषण क्या है। परिमाणवाचक विशेषण में जिस विशेषण से माप या तौल की बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण एकदम आसान है, आप लोग के दिमाग में ये रखना है कि कोई भी शब्द से मापने की बात करे या फिर तौलने की बात करे वही आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर मापने और तौलने की बात आएगा, एक निश्चित और एक अनिश्चित आएगा। निश्चित परिमाण में क्या है, आपका 1 kg देगा, 2 kg देगा, 6 kg देगा, ये जो आपका होगा वह निश्चित परिमाण होगा। जैसे कहेगा 6 kg दूध दीजिए, तो वहाँ पर जी 6 kg दूध या तो नाप को देगा या तो फिर तौल के देगा, पर यहाँ पर जी मापेगा या फिर तौलेगा वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या है, जैसे यहाँ पर जी आपको कहेगा कि कन्फर्म नहीं रहेगा, कुछ चीनी दे दो, तो चीनी तो देगा पर कुछ देगा, पता नहीं है कि वह कितना दिया है, कन्फर्म हम हुए नहीं है। जैसे यहाँ पे दे देगा कि कोई मीठा दे दो, तो मीठा तो दे देगा, हम लोग जान रहे हैं कि हम मीठा ही देगा, पर कितना देगा ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो छोटू यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण में माप या तौल की बात अगर करें तो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसका भाग 2 होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आपका परिमाण कन्फर्म रहेगा कि 1 kg दो, 1 लीटर दूध दो, तो वह माप के देगा। अगर यहाँ पर जी बोले आपका कि 5 लीटर तेल दीजिए, तो वह माप के तेल आपको 5 लीटर देगा, तो यह मापने की बात हो रही है, तो वह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं, सर्वनाम का लास्ट हिस्सा। सर्वनाम का लास्ट हिस्सा जो आपका है सर्वनामिक है। अभी थोड़ा सा आप लोग के एकदम समझना बहुत जरूरी है, अगर प्रश्न पूछेगा तो ज्यादा चांस रहता है सर्वनामिक विशेषण से प्रश्न पूछने का। चलिए सर्वनामिक विशेषण से कुछ हम आप लोग के सिखाते हैं। देखिए कबो कबो छोटू यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कुछ ऑप्शन लिख रहे हैं
उस ऑप्शन के बारे में हम आप लोग के समझावेंगे। जैसे आप खेलते हैं, आप खेलते हैं, आप खेलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, आप क्रिकेट खेलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कबो कबो यह जो आप है वह सर्वनामिक में बदल जाएगा और कबो कबो यह आपका सर्वनाम में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है कि कब सर्वनामिक में बदलेगा और कब सर्वनाम में बदलेगा। तो हम आप लोग का यहाँ पर जो कुछ डिफिनेशन बताते हैं, ऐसे भी वाक्य जिनमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते तो वह सर्वनामिक कहलाता है। यहाँ पर जी कुछ सीखे आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा शब्द जो संज्ञा के पहले आवे वही तो सर्वनामिक होता है। बशर्ते संज्ञा के पहले आता है सर्वनामिक। नहीं समझे सर? फिर से बताइए। देखिए यहाँ पे जरा गौर करिए तो, आप खेलते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप खेलते हैं। हम लोग सर्वनामिक कब होगा और सर्वनाम कब होगा ये हमको देखना है। जैसे यहाँ पे बोले आप खेलते हैं, तो जरा आप गौर करिए यहाँ पे कहाँ कोई खेल रहा है ऐसे हमें पता है? नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पता हो ही नहीं रहा है कि कहाँ खेल रहा है। अगर ये पता हो जाता तब आपका चेंज हो सकता था। तो ऐसा स्थिति में जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना रहे क्रिया के पहले, तब वैसा स्थिति में आपका यह सर्वनाम हो जाएगा। वैसा स्थिति में यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। और छोटू सेंटेंस यही है। जरा एक बात आप देखिए तो कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो बताइए खेलने का पहले एक संज्ञा आया ना, जो कि वह संज्ञा का नाम है क्रिकेट। तो बताइए संज्ञा के पहले, परिभाषा के अनुकूल संज्ञा के पहले जो आता है वही कहलाता है सर्वनामिक। तो यह संज्ञा के पहले आपका क्या लुक रहा है? आप। तो ऐसा स्थिति में आपका हो जाएगा सर्वनामिक। अब बताइए क्लियर है? तो एक ऑप्शन हम लोग और लेते हैं। जैसे हम आपको बताएं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है और वह जाता है, वह जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा छोटू, देखिए तो कुछ ना कुछ जरूर फर्क है। वह जाता है, बताइए कहाँ जाता है? कोई पता है? कोई संज्ञा यहाँ पे है? नहीं है। तो वैसा स्थिति में आपका यह सर्वनाम होगा। और एक सेंटेंस और पढ़िए, वह घर जाता है, तो बताइए जाता है तो यहाँ पे कंफर्म किया है कि घर जा रहा है, तो घर क्या हो जाएगा? संज्ञा। और संज्ञा के पहले जो आपका आएगा वही स्थिति बन जाता है सर्वनामिक। अब बताइए, हमें आशा होगा कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए यह बालक छोटा है, तो बताइए छोटा के पहले बालक आया तो बालक संज्ञा, और संज्ञा के पहले जो भी शब्द आएगा वही सर्वनामिक बन जाएगा। यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी यहाँ पर इस सर्वनाम है, पर सर्वनाम के पीछे आपको ध्यान देना है कि यह पुस्तक जो आपका है यह संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो भी कोई शब्द आता है वह सर्वनामिक होता है। जैसे बोले आप क्रिकेट खेलते हैं, तो बताइए खेलने के पहले आपका कोई संज्ञा है? हाँ है। तो संज्ञा के पहले आपका क्या है? और यही बन जाएगा आपका सर्वनामिक। अब हमें आशा होगा कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप पूर्ण रूप से इसका नोट्स बना लीजिए, ताकि आपका दिक्कत ना होवे और आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर फैलाएं, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके।